हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। और यहाँ आपके लिए लेके आए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का। और इस वीडियो में कहीं ना कहीं सारे बच्चों का इंतजार था, और यहाँ पे मैं आपके लिए वायरल क्वेश्चन कहा जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को अटैच करके मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर बात की जाए जिस तरह से मैंने अगले साल एग्जाम दिया था, तो वहां पे मैंने बहुत कुछ जो बच्चों थोड़ा सा मैं मिस्टेक किया था, शायद आप वो गलती ना करें। सबसे पहले आप लोग जो है पूरा 10th क्लास का उर्दू अदब पढ़ लीजिएगा, जिसका मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत ग्रामर फेल फेल में और फाइल में फेल फाइल ये सब आप क्लियर कर जाइए। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मफूल ये सबको क्लियर करके जाइएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है सटीक से सटीक रहेगा। तो सबसे पहले उर्दू में आपको क्या करना है कि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है। और मैं यहाँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आपको वीवीआई उर्दू का ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ। यहाँ पे चलिए लेके आते हैं एक मोटिवेशन आपके लिए। कहते हैं ना कि पाना है अगर लक्ष्य को, फिर तो तुझे पढ़ना होगा। रातों की सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। तो प्यारे बच्चों, लक्ष्य है तो पढ़ना है। रातों की थोड़ी सी जो मेहनत करिए और थोड़ी सी नींद को खराब कीजिए और लड़िए, और फिर सुकून ही सुकून पाइए। फिर अपना एक अच्छा सा पसंदीदा कॉलेज को चुन लीजिए। मैं फिर आपको बता दूं प्यारे बच्चों, मैं फिर आपको बता दूं कि यदि आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं लाइएगा, अगर 120 में आप यदि नहीं 80 प्लस कीजिएगा, तो आपको मन पसंदीदा प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा। मिलेगा तो फिर आप पैसा देने चालू कर दीजिएगा। आपको पैसा लगेगा ही, कम से कम 2 लाख रुपए तक खर्च लग ही जाएगा। 180 तक लग जाएगा, 1.5 लग जाएगा। ऐसे यदि आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, उसके बाद यदि आ जाते हैं मेरिट लिस्ट में, तो आप जो है कम पैसा में अच्छा प्राइवेट आपके घर के नजदीक भी जो होगा, तो उससे आप अब कर सकते हैं। बात की जाए मेरी, तो मैंने उस समय 87 स्कोर किया था, तो मुझे एक अच्छा मिल गया जो मैं मेरे घर के पास ही कॉलेज है, और मैं यहाँ पे अपना क्लास कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए इस चीज का आप ख्याल रखें, ठीक है। तो आइए आपका 25 नंबर मैं यहाँ पे क्लियर कराता हूँ। इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आपका 25 नंबर पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, पानी पानी कर देंगे। तो आइए बच्चों, पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन पे लेकर आते हैं आपको। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। शबनम कमाली, यहाँ पर ये शबनम कमाली की पैदाइश किस जिला में हुई बच्चों। सीतामढ़ी में। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था बच्चों। देवर है ना, 10th क्लास का सवाल, एकदम 10th का है। डॉक्टर मोहम्मद मौशी, इनका इंतकाल कब हुआ। तो प्यारे बच्चों, आप सब बता सकते हो, 2002 ईस्वी में हुआ। नगार अजीम, नगार अजीम का असली नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप सब बिल्कुल बता सकते हो, मेहर निगार, मेहर निगार। अफसाना आसियाना में मरकजी किरदार कौन है। तो आप सब बता सकते हो, बरकत अली सिद्दीकी। तो प्यारे बच्चों, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। आप बस रिवीजन में करा दे रहा हूं, यहाँ से कर लीजिए आप लोग। अफसाना किरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है। तो आप सब बता सकते हो, 6 नंबर का होगा ओजीम। क्या होगा, ओजीम। बच्चों अब नेक्स्ट, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ा है। तो आप सब बता सकते हो बच्चों, उर्दू अदब का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो वो क्या है, 0.75 डिग्री सेल्सियस। सर सैयद कहाँ मदफून है। तो प्यारे बच्चों, आप सब बता सकते हो कि सर सैयद कहाँ मदफून है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो अलीगढ़ में है। अब्दुल मगदी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया। तो आप सब बच्चों बता सकते हो, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इतना आसान है, आप अच्छे से कर सकते हो। बोल दीजिए बच्चों। तो क्या है, वो है मदरसा शमसुल हुदा। इसको यहाँ कर देता हूँ, नहीं तो फिर स्क्रीन में दिक्कत हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भीमराव के वालिद का नाम क्या था बच्चों। ये उर्दू अदब का है। तो आप सब बता सकते हो, रामजी मालूजी शकपाल। लतीफुल रहमान की पैदाइश कब हुई। तो आप सब बता सकते हो, 1941 ईस्वी में। आर्यभट्ट ने किस साइंसदा की रहनुमाई की थी बच्चों। तो आप सब बता सकते हो बच्चों, पाइथागोरस की। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, उर्दू अदब का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, और यहाँ हम लोग देखते हैं। तो आइए, अब कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन। नजीर अहमद के वालिद का क्या नाम था बच्चों। तो 13 नंबर में होगा शायदत अली, शायदत अली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको यहाँ रखो। हाँ, गालिब के शामिल निसाब खत के किसके नाम से है। तो आप सब बता सकते हो बच्चों, 14 नंबर का आंसर होगा करामत अली हमदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब की वफात कहाँ हुई थी बच्चों। तो आप सब बता सकते हो, दिल्ली में। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, इंडिया गेट की तामीर किसने की बच्चों। अंग्रेजों ने किया। किसने किया, अंग्रेजों ने किया। बेदी से इंटरव्यू लेने वाले कौन थे, असमत चुगताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शामिल निसाब बिजली का खंभा का शायर कौन है। तो 18 नंबर का बता सकते हो, निदा फाजली, निदा फाजली। निदा फाजली की तसनीफ दुनिया 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 मरे आगे किसके है। दुनिया मरे आगे किस सनफ नसरी से मुताल्लुक है। तो आप सब मेरे प्यारे अच्छे अजीजम बच्चों बता सकते हो, खाका। क्या है, खाका।
शबनम कमाली, अगर क्वेश्चन लिया जाए शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था, तो आप सब बता सकते हो 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, परवेज शाहिदी का असली नाम क्या था, तो उर्दू अदब का क्वेश्चन है, तो सैयद कलाम इकराम हुसैन, सैयद इकराम हुसैन। अब आगे आइए बच्चों, सामने निसाब मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा था, तो आप सब बता सकते हो बच्चों राशिद, किस पर, राशिद। मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी पेशा क्या था, तो आप सब बता सकते हो तबाबित, क्या था, तबाबित का। सलाम मजली शहर किस शरफ शायरी के शायर हैं, तो इसका भी आप आंसर बता सकते हो, तो गीत, क्या है, गीत, क्या है बच्चों, गीत। अब नेक्स्ट बच्चों, जफर गोर गाफुरी की शायर के अब तक के कितने मौजू मंजर आम आ चुकी है, तो 25 नंबर का आप आंसर लिख सकते हो, 7, कितने हैं, 7। हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो इसका नाम जो है बच्चों अंग्रेजी या बाबू, अंग्रेजी या बाबू। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है, तो आप सब बता सकते हो बच्चों वली दक्कनी, वली दक्कनी। सारा ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए, तू वह सूरज है तेरे डैश डैश रह जाएंगे कि दुरुस्त लफ्ज से मसरिया मुकम्मल कीजिए, तो क्या होगा बच्चों, आप सब बता सकते हो, 28 का बी होगा आंसर, परछिया, परछाइयां, परछाई। तो 29 नंबर का होगा बच्चों, परवीन शाकिर की शादी किससे हुई थी, तो आप सब बता सकते हैं बच्चों, तो डॉक्टर मीर अली से, किससे हुई थी, डॉक्टर मीर अली से। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे, तो प्यारे बच्चों आप सभी बता सकते हैं, वो है आतिश के, किसके, आतिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी अर्जन में अर्जन किसका नाम है, तो आप सब बता सकते हो, तो वो किसका नाम है, वो है बच्चों एक दरख्त का, एक दरख्त का। गालिब का पहला तुखल्लिस कौन है, तो आप सब बता सकते हैं असद। और उसके बाद क्या है बच्चों, महाशविता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो आप सब बता सकते हैं बच्चों, वो है अर्जन, कौन है, अर्जन। वारिस शाह से किस जबान के का नज्म है, तो आप सब बता सकते हैं, तो वो होगा बच्चों पंजाबी, क्या है, पंजाबी। उसके बाद क्या है, तौरा तौरा दवाई किस अफसाने का किरदार है, तो आप सब बता सकते हैं, वो किसका है बच्चों, खाली संदूक, खाली संदूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 36 नंबर, अफसाना आसियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता कौन सा था, कौन सा था, आप सब बता सकते हैं, बेटा का। भीम राव किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लिए, तो आप सब बता सकते हैं बच्चों, वो होगा आपका आपका हो जाएगा 37 का, डी नंबर, 5 साल। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए, तो आप सब बता सकते हैं बच्चों, लाहौर में। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई, तो आप सब बच्चे बता सकते हैं, तो 39 का आंसर होगा आपका बी, 69 1869 में। सलाम मजली शहर शहरी का असली नाम क्या है, तो आप सब बता सकते हैं अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम। अब ये 41 नंबर क्वेश्चन हमें देखते हैं, वाव मादुला जेल में कौन सा लफ्ज है, तो खूब है, नूर है, खून है, या ख्वाब है। वाव मादुला, तो आपका 41 का आंसर होगा डी नंबर। वाव मादुला उसे कहते हैं जो लिखा जाए लेकिन उसे पढ़ा ना जाए, जैसे कब पढ़ेंगे इसको, ख्वाब, ख्वाब लेकिन वाव है ना, लेकिन लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा जा नहीं जा रहा, मतलब ये वाव साइलेंट है। ख्वाब, क्या बोले, ख्वाब। अब क्या है, असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है, तो आप सब बता सकते हैं बच्चों, तो 42 का आंसर होगा बी, तुखल्लिस, क्या होगा, तुखल्लिस। जेल में अलामत इस्तफहाम कौन से है, इस्तफहाम का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। इसमें मार्फा की कितने किस्में हैं, आप ये देखिए, ये सब क्वेश्चन आएगा, तो 44 का आंसर होगा आपका, बता दीजिए, 7, क्या होगा, 7। हसब का मुतादरिफ क्या है, हसब का मुतादरिफ है, 45 का आंसर होगा डी, निसब, निसाब। 46 नंबर, रहमत आलम का को आप क्या कहेंगे, तो 46 का आपका आंसर होगा बी, लकब कहेंगे। दर्ज झील में कौन सा लफ्ज मजक्कर है, तो 47 का आपका आंसर होगा बादल, क्या होगा, बादल, मजक्कर पुल्लिंग। दर्ज झील में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए, तो आप सब बता सकते हैं, वो होगा पहाड़। इसमें नकरा जो खास ना हो, नहीं, इसमें नकरा जो खास ना हो, जैसे अमर खास है, पटना खास है, गंगा खास है, लेकिन पहाड़ खास नहीं है। खुश्क की जद क्या है, तो आप सब बता सकते हैं, इसका होगा तर, खुश्क तर। झील में से लाहका का कौन सा तलाश करें, तो 50 का आंसर होगा शी, अकलमंद, लाहका, लाहका, शाबका, लाहका, शाबका जो पहले आए, लाहका जो बाद में, अकलमंद, अकल शाबका और मंद हो गया लाहका।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, दर्ज में इसमें तादाद की निशानदी कीजिए, तो 51 का आंसर होगा सी 40। यही है हमारा इसमें तादाद, जिसे हम लोग बोलते हैं संख्यावाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वतन की जद क्या है, तो आप सब बता सकते हैं, वो होगा जाहिर। बातिन का क्या होगा, जाहिर। दर्ज झील में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, तो आप सब बता सकते हैं, 53 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा, बी, चादर। तुम पढ़ते हो इस जुमले में तुम सबका कौन सा सागिया है, तो ये होगा आपका बी नंबर, जमाए हाजिर, जमाए हाजिर। तुम सब पढ़ते हो वहां पे है और सबको ले रहे हैं, तो जमा तो है लेकिन हाजिर है, तो यही हो गया सागिया। जुल्म का जुल्म का जद क्या है, तो आप सब बता सकते हैं, आदल। क्या है, आदल। अब आते हैं बच्चों 56 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट। बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं, आप देखते जाइएगा बस। दर झील में शाबका की निशानदी कीजिए। शाबका क्या है, आप ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे तो पनघट, अत्तरदान या दर्दनाक या अक्लमंद। तो आपको 56 का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ए। क्या होगा, पनघट। पनघट, साबका जो पहले आ गया पन, उसके बाद घट, पनघट। मैं आऊंगा किस फेल की मिसाल है, तो आप बता सकते हैं 57 का सी होगा, जिसे फेल मुस्तकबिल कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, ये कैसा जुमला है, तो आप ये भी बता सकते हैं बच्चों, खबरिया। क्या है, खबरिया। अब देखिए, अर्ज। अर्ज का हम सूत लफ्ज क्या है, हम सौत लफ्ज क्या है, तो आप ये भी बता सकते हैं, इसका होगा अर्ज। क्या होगा, अर्ज। हम किताब पढ़ते डैश डैश जुमला मुकम्मल कीजिए, तो इसका आंसर होगा आपका बी है। हम किताब पढ़ते हैं, यहाँ पे भराएगा, ठीक। अब आ गया ये 61 नंबर क्वेश्चन, 61 पे आ गया, इनमें से कौन सा सोहेल अजीम आबादी का मौजू कौन सा है, तो आप सब बता सकते हैं, 61 का आंसर होगा ए, आदमी के रूप। अब आगे बढ़ते हैं, महमूद की अहलिया का क्या नाम था, तो ये होगा बच्चों आपका जुबैदा। क्या होगा, जुबैदा। सर सैयद के वालिद का क्या नाम था, तो आप ये भी बता सकते हैं बच्चों, वो था अजीजुन्निसा। वालिदा का नाम क्या था, अजीजुन्निसा। आर्यभट्ट की सन पैदाइश बताइए, तो ये भी होगा आपका आंसर बच्चों 64 का होगा डी, 46 ईस्वी, 476 ईस्वी। अख्तर किस लड़के से शादी करना लड़की से शादी करना चाहता था, तो 65 का आंसर होगा ए, जब क्या था, जमीलिया, जमीला। तोबन किस मंजर आम पर आया, तो ये भी होगा आपका आंसर बच्चों सी नंबर, 1877 ईस्वी में। सोहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई, तो 67 का होगा ए, 1980। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है, तो इसका आंसर होगा बच्चों सी, समस्तीपुर। नगार अजीम के पहले अफसानों मौजू का नाम क्या है, तो वो होगा अक्स। अब आगे बढ़िए, सिराज अली बरकत अली का रिश्ता कौन सा था, तो बेटे का। इन किताबों में कौन से इन किताबों में सर सैयद की तुखल्लिक कौन सी है, तो आप सब बता सकते हैं, तो क्या होगा, 71 का आंसर होगा ए, आसार आसार सुंदीर। ठीक है। अब आगे देखिए, डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई प्यारे बच्चों, तो वो होगा बच्चों घरपुर, घरपुर। अब देखिए, कहाँ हुई थी उसकी तालीम, घर पर। बुद्ध मजहब में निर्माण का क्या तस्वुर है, तो आप सब बता सकते हैं, तो इसका होगा सी, खुदा का इरफान। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील में लफ्ज झील में लतीफुल रहमान की किताब कौन सी है, तो इसका भी आप आंसर बता सकते हैं, वो होगा, क्या होगा, आप बता सकते हैं, नगद निगाह। लतीफुल रहमान की आबाई वतन कहाँ है बच्चों, तो 75 का आंसर बता दीजिए आप लोग, सी। तो यहाँ सी लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा, रायकोट दरभंगा। देखिए अब यहाँ आर्य, उसके बाद क्या है, आर्य शराब और 70 नाम किताब के मुसन्निफ कौन है, तो वो होगा बच्चों 76 का आंसर होगा आपका सी, आर्यभट्ट। लतीफुल रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी, तो आप सब बता सकते हैं बच्चों, बी नंबर, पीएचडी। उर्दू का पहला नोवेल किस किरदार से दिया जाता है, तो आप ये भी बता सकते हैं, वो होगा सी, मरतुल आरूस। नजीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया था बच्चों, तो वो था सी, दिल्ली कॉलेज में। हमीदा हमीदा नुसू की कौन थी, तो वो थी बच्चों ए, बेटी। गालिब की बेगम का क्या नाम था, तो आप सब बता सकते हैं, क्या था, अमराव बेगम, अमराव बेगम। अब देखिए बच्चों,
ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ, कौन सा जारी हुआ था बच्चों? तो आप सब बता सकते हो, वो होगा सी संगम। मकतूबे शाहबाज में बशरी कौन थी? तो बशरी कौन थी बच्चों? ए बेटी थी। कौन थी? बेटी थी। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा सी अफसाना निगार। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? तो 85 का आंसर होगा बी 1926। जगन्नाथ आजाद का ताल्लुक किस शहर से है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर आप लोग बता सकते हो कहाँ था? तो होगा बच्चों ए नंबर बनारस। क्या था? बनारस। परवेज शाहिदी ने, एक मिनट बच्चों, परवेज शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आप सब बता सकते हैं कोलकाता से। जरूरत की जमा क्या है? तो आप ये भी बता सकते हैं, ये होगा जरूरियात। अकवाल का वाहिद क्या होगा? तो ये होगा बच्चों ए नंबर कौल। वे गया कौन सा फेल है? तो आप ये भी बता सकते हैं, तो 90 का आंसर होगा बी माजी मुतल्लिक। अलम की जमा क्या है? तो आप बता सकते हैं, वो होगा अलाम। क्या होगा बच्चों? अलाम। अब नेक्स्ट, दर झील में माजी शाकिया कौन मिसाल कौन है? तो आप ये भी बता सकते हैं, वो होगा बच्चों वे लोग पढ़ते होंगे जो शक कर रहे हैं, साकिया। वकील की जमा क्या होगा बच्चों? आप बता बता सकते हैं आप लोग, तो क्या होगा? 93 का आंसर होगा ए वकाल्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, इनमें से मुअन्नस की निशानदी कीजिए। तो 94 का आंसर होगा 94 का रूह। क्या होगा? रूह। बामाने लफ्ज को क्या कहते हैं? 95 का आंसर होगा आपका एक कलीमा। कलीमा। जो नाम रिश्ता के बना पर हो उसे क्या कहते हैं? जो नाम रिश्ता के बना पर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों बी नंबर कीनत। क्या कहते हैं? कीनत। अब देखिए, रबीई की जमा क्या है? तो ये होगा बच्चों आपका, तो 97 का आपको मानना है बी रबायात। वकूफ, वकूफ से शिफत बनाए तो क्या होगा आपका? 98 का ए वकीफत। ईदगाह क्या है? तो ईदगाह होगा बच्चों, इसमें ज़र्फ। किस उम्र में गालिब की शादी हुई थी बच्चों? तो आप सब बता सकते हो 13 साल की उम्र में। तो यहाँ तक मैंने बच्चों आप सबको ऑब्जेक्टिव करा दिया। और अगर बात की जाए, यहाँ पर हमने आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया। यदि कोई समस्या हो तो आप, मैंने लगभग करा दिया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर इधर उधर होगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ क्लियर करा दिया। यदि आप इतना देख लेते हो तो 25 में 25 आपका क्लियर हो जाएगा। मैं फिर आपको कह देना चाहता हूँ कि आप ग्रामर देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इस्म, फेल, फाइल, मफूल, और उसके बाद फिर जो है आप थोड़ा सा 10th क्लास का उर्दू अदब पढ़ लीजिएगा। 10th क्लास का उर्दू अदब इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।